आरंभ के यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, है ना, और ज़िंदगी मज़े में कट रही होगी, है ना। चलिए, हम लोगों ने बीएसएससी की मॉक टेस्ट श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, देखो भाई, ये मैंने पहले ही बोला था कि आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। सारे टाइप का मतलब टाइप सारा होगा, है ना। चलिए, आज सारे टाइप पे बात करते हुए और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्वेश्चन, है ना। चलिए देखिए, कह रहा है कि भाई उस विकल्प को आपको आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है। सन्निहित का मतलब होता है कि उसके अंदर मिला हुआ घूर्णन की अनुमति नहीं है। सेम जस्ट का तस फिगर होना चाहिए। अब देखा जाए जस्ट का तस फिगर, अब वो कौन दिख रहा है भाई? ये अगर आप कहिएगा तो भाई देखो, ये जो हो गया वो आपका क्या हो गया, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये होगा नहीं। ये रही बात, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें हो ही नहीं रहा ये वाला। ये देखो ध्यान से, यहां दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 4 तो होगा ही नहीं, है ना। सो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा। अब देखो कह रहा है कि भाई इसमें किन दो साइन को चेंज करने के बाद समीकरण क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैंने आपको 1000 बार बताया कि जब भी इसमें पहले सबसे पहले टारगेट किसे करना है भाई? डिवाइड साइन को। टारगेट किसे करना है भाई? डिवाइड को। अगर डिवाइड को टारगेट कर रहे हो, है ना, तो भाई ये तो फुल्ली डिविजिबल बिल्कुल नहीं होगा। तो भाई हमें यहां फुल्ली डिविजिबल तो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही होगा, क्योंकि ये भी फुल्ली डिविजिबल नहीं होगा, ये भी फुल्ली डिविजिबल नहीं होगा। यानी डिवाइड किसके साथ रिप्लेस होगा? प्लस के साथ। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बात ही खत्म। कह रहा है क्रिकेट एथलीट और क्या हो गया? खेल हो गया, है ना। क्रिकेट एथलीट जो होता है ना, देखो एथलीट कहते किसे? एथलीट वो होता है जिसे कहा जाता है कोई भी आप ट्रेनर के अंदर अगर किसी चीज का भी जो है सो आप, जैसे रनिंग होता है, ये सब जो होता है वो किसके अंदर आता है भाई? आपका एथलीट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखा जाए, कह रहा है क्रिकेट एथलीट और क्या होना चाहिए? खेल। तो जितने भी क्रिकेट होंगे वो सारे के सारे खेल तो होंगे, है ना। अब ऑप्शन में समय बेस्ट ऑप्शन ढूंढना, तो ये देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और एथलीट क्या हो जाएगा? एथलीट अलग कर दिया गया है ना। चलिए, कह रहा भाई 14, 10 और क्या है? 296, है ना। 14, 10, 296। मैंने बोला है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो टारगेट आपको लार्जर नंबर को करना है। ये 14 है और ये क्या है? 10 है। 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 196 होता है। और 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। दोनों को ऐड करो, 296 आ जाएगा। सेम चीज 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। और 17 का स्क्वायर कितना हो गया? 289। ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 353 आ जाएगा, है ना। सेम अगर इससे से भाई 29 का स्क्वायर, ये होगा नहीं। 18, 6, 18, 324, 26 होगा नहीं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। जैसे कहा गया भाई रैट आई जे जी, देख के लग रहा है ये सारे के सारे अपोजिट पेयर है। आर का अपोजिट क्या हो गया? आई। ए का जे, टी का जी। तो यहां एस की बात करें तो एस का अपोजिट क्या होगा? एच होगा। और आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर। तो एच आर होना चाहिए। एच आर एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना। क्या कह रहा है देखो, 9, 6 और 25। 9 और 6 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 15। और 15 में 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 25। सेम चीज देखिए, 14 + 5 कितना हो जाएगा? 19। और 19 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो 12, 8, 20 ये होगा नहीं। 18, 4, 22, 10, 32 नहीं होगा। 13, 9, 22, 10, 32 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो 11, 13, ठीक है। अब 238 और ये कितना हो गया भाई? 17। और ये कितना दिया गया है? 24। अगर देखा जाए डिवाइड साइन तो यहां पॉसिबल है क्या? 13 से डिविजिबल है? देखिए ये नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। यहां भी नहीं होगा, यहां पॉसिबल होगा, है ना। तो डिवाइड साइन थर्ड में देखो एक ही ऑप्शन में है, चले जाओ उसके साथ, तब तो सोचना ही नहीं है। मैंने बोला जब भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो दो ही चीज को टारगेट करो, या तो पोजीशन को या जहां से अल्फाबेट रिपीट कर रहा हो। एम है, एम के बाद देखो एम यहां आया, फिर एम यहां आया, ठीक है। अब देखो एम के बाद क्या है? ए के पहले एम आया होगा, देख लीजिए। एम ए एल ऑप्शन में भाई, एल के बाद क्या है? आई। बी वाई लास्ट लेटर ओ। तो आई यू तो होगा पहला, दो अल्फाबेट तो यही होगा। फिर ये क्या हो गया? वाई।
फिर ये क्या हो गया ए, फिर क्या हो गया एम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई को देखने की जरूरत ही नहीं होगी फिर, है ना। देखिए क्या कह रहा भाई, सेम को क्या कहा गया भाई, WDOF। ये क्या हुआ है भाई, +1 +2 +3 और +4 हुआ है, ठीक है। तो यहां से +1 होगा तो भाई MCR और 7 4 11 KRCM इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा भाई, एक में देखो ये क्या हो गया, नीचे हो गया, फिर ऊपर हुआ, फिर नीचे हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, ऊपर होगा, हाँ है ना। अब देखो ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, जैसे अगर अपोजिट हो रहा है, मतलब क्या घूम के अपोजिट हो रहा है, तो ये भी जो होगा वो घूम के अपोजिट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सेम। देखो जस का तस है तो ये भी जस का तस हो जाएगा। फुटबॉल प्रशंसक, क्रिकेट प्रशंसक और चिकित्सक, है ना। देखो ये फुटबॉल प्रशंसक, क्रिकेट प्रशंसक भी हो सकता है और चिकित्सक तो कोई भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना। कह रहा एसी पास, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां यहां दर्शाई गई है, 6 दर्शाने वाले आपको, यानी 6 का अपोजिट निकालना है। देखो दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 1 6 5 और 1 4 3, है ना। 1 6 5 1 4 3, है ना। तो 5 का अपोजिट 3 और 6 का अपोजिट क्या हो गया 4। पूछ किसके बारे में, 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा 4, है ना। चलिए देखिए क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से देखो, ठीक है। पहले वाले में जो भाई यहां पर था वो क्या आ गया, मिडिल में आ गया। दूसरे वाले में जो यहां पर था वो कहां चला गया, मिडिल में, ठीक है। तीसरे वाले में भाई जो यहां पर था वो मिडिल में आ गया। चौथे वाले में क्या होगा भाई, जो यहां पर होगा वही आपका मिडिल में आना चाहिए। तो यहां तो टर्म ही खत्म हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं है फिर वो चीज, है ना। अब देखो इसको ध्यान से देखो, फर्स्ट थर्ड को ध्यान से देखो, समझ में आ रही बात, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए अब देखो ये तो फिक्स है ना कि भाई अगर 2 देखो पहले यहां आया, फिर यहां आया, है ना, फिर यहां आया, फिर यहां आया, तो इस बार जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, मतलब यहां आएगा, है ना। जैसे देखो हो क्या रहा है, समझना इसे ध्यान से। पहले यहां पे भाई 2 था, ये ऊपर चला गया, ये इधर आ गया, है ना। फिर देखो यहां पर 8 था, 8 यहां आ गया, है ना। अब देखो यहां पर भाई 2 यहां था, फिर यहां चला गया, है ना। अब जो आएगा वो फिर इस साइड वाला ही आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां कर लास्ट टर्म का देखो, तो भाई 8 कहां से आ रहा भाई, जो 8 यहां था, टी यहां था, फिर यहां आया, है ना। डायगोनल ध्यान से देखिएगा, ये डायगोनल है ना, समझ में आ रही बात। तो भाई ये डायगोनल है, ठीक है। अब इसके बाद जो डायगोनल चेंज हुआ, बस आपको यही ध्यान देखना कि कैसा है। ये वाला पार्ट यहां आया होगा, तो 8 वाला पार्ट यहां आया होगा, और 8 वाला पार्ट इसी दोनों ऑप्शन में है ना। अब देखो सिंपल सी बात है समझना, जब भी हम इसके बाद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो भाई न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्वेश्चन यहां से टी रिप्लेस हो गया और नया टर्म ट्रायंगल आएगा, तो यहां के बाद भी तो न्यू टर्म आएगा। तो न्यू टर्म इस दोनों में देखो किस में है, सेकंड में है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब कह रहा भाई इसका आपको क्या करना है भाई, वाटर इमेज निकालना। ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल होगा तो वाटर इमेज डी सेम रहेगा, है ना। ये तो ऐसा ही गलत हो गया, ठीक है। ए क्या करेगा, चेंज करेगा, तो ये तो ऐसा ही ये तो गलत है ही, इसमें तो ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। और 6 जो होगा वो 6 का कुछ इस टाइप से आएगा, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, है ना, ठीक है। अब 6 देखो भाई ये ठीक है और ये ठीक है ना। 7 की बात करें तो भाई क्या आएगा, है ना, कुछ इस टाइप से आएगा, बिल्कुल आ गया। y दोनों में सही है। और b जो होगा ना, वो b जो होगा वो इस टाइप से आएगा, p बन के आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब कह रहा है कि भाई अगर दाहिनी ओर रखा जाता है, तो दाहिनी ओर रखा जाता है तो भाई सबसे पहले क्या आएगा आपका, ये सैडेड पार्ट आएगा। देखो सैडेड पार्ट सबके सब में है, ठीक है। ये जो होगा यहां पे तो ये कैंसिल हो गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, है ना। अब आपको इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। अब जब इधर आएगा तो भाई लेफ्ट साइड में ये सैडेड पार्ट यहां पे आना चाहिए, सैडेड पार्ट इसी में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
देखिए कहा गया भाई डिलाइट को ये लिखा गया है ना, देखो यू जे जे एम क्यू के है ना, टी यू +1 हुआ है, +2 +3 +4, यानी राइट साइड से इंक्रीज 1 में आ रहा होगा। तो पहले +1 होगा तो क्या आ जाएगा, एफ आएगा, +2 होगा तो बी आ जाएगा, +3 होगा डी आ जाएगा, +4 होगा आई आ जाएगा, +5 होगा तो यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बात खत्म। देखिए यहां मल्टीप्लाई क्या कह रहा है भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको यह बताना है, ठीक है। a + p - q × r - s, माइनस का मतलब क्या हो गया, वाइफ, फादर, वाइफ का फादर फादर इन लॉ हो जाएगा, फिर माइनस का मतलब क्या हो गया, वाइफ, और फिर प्लस का मतलब क्या हो गया, सन, है ना। देखिए वाइफ की जो आपकी पत्नी होगी, ठीक है, तो ए एस की पत्नी का भाई ये देख लेते हैं होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो भाई वाइफ की फादर इन लॉ की वाइफ मदर इन लॉ, और मदर इन लॉ का सन जो होगा आपका ब्रदर इन लॉ होगा। तो ए जो होगा वो एस की पत्नी का क्या है भाई, वाइफ है, भाई है, बिल्कुल सही है। तो पहला आपका सही है। ए एस का क्या है भाई, पुत्र है, ए एस का पुत्र है भाई, यही गलत है ना। चलिए कह रहा निश्चित कूट भाषा में बारबी को क्या लिखा गया है, 222, है ना। तो 12वीं को अगर 222 लिखा गया, 12वीं देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 6, और ये कितनी बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 222 आ जाएगा, 37 बार में। यहां देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, 4, 37 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 148। 5 को अगर हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आएगा क्या, है ना। जैसे भाई 12वीं था, टोटल नंबर ऑफ 6, 7 6 42 के 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए, 4, 7 6 28 के 8 हासिल 2, बिल्कुल सही है ये भी। 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 3 15, और 3 185 होने चाहिए था, 185 आपके ऑप्शन में है नहीं, है ना। तो देखिए इसको और क्या क्या लिखा जा सकता है, सबसे पहले ये भी चेक कर लिया जाए। जिस तरह से कहा जा रहा है भाई 12वीं को क्या लिखा गया भाई, 222, है ना, और एल्सा को क्या लिखा गया भाई, 48, है ना, 148। अगर सेम उसी तरीके से अगर देखो ये कहा जाए, ठीक है, कि टोटल पोजीशन को अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई, तो क्या होगा ये देख लेते हैं, है ना। एक बार अगर 12वीं को कहा जाए, बी की वैल्यू 2 1 18 2 9 5 9 5 14 2 कितने हो गए, 16 16 18 34, अच्छा ये 37 × 6, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। एल्सा हो गया 12 5 17, एक 18 और 16, 18 और 16 कितने हो जाएंगे भाई, ठीक है, 18 और 16 कितने हो गए भाई, 34, है ना। एक बार देख लीजिए, 19 और 1 20, और 20 17 सॉरी 37 हो गया। 37 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 4 से, यानी पोजीशन को रख करके और फिर आपको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, टोटल नंबर। 18 1 कितने हो गए, 19, 19 9 28, 5 33 और 12, 33 और 12 कितने हो जाएंगे भाई, 45। किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, 5 से, तो कितना आ जाएगा भाई, 225 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 15 3 252, लार्जर नंबर ऑफ टर्म होगा तो स्क्वायर क्यूब का कंसेप्ट होगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 225, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, है ना। सेम देख लीजिए, यही सेम कंसेप्ट है। तो 9 का स्क्वायर 81, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कह रहा है इसमें से आपको ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है ना। लार्जर नंबर को देखें तो ये लग रहा है 12 का स्क्वायर -2, ये भी 3 का स्क्वायर -2, ये भी 5 का स्क्वायर -2, तो यही आंसर हो जाएगा ऑड वन आउट। ग्रोथ तो बिल्कुल कम है, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, 17 13, तो 11 कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। तो 5 7 30 इज द राइट आंसर। प्राइम नंबर की सीरीज है भाई ये। बारह 4
64 है ना। एक तो सबसे पहला चीज आएगा 12 4 16, 16 इंटू 4 64, ये तो होगा नहीं फिर, है ना। अगर देखा जाए तो 12 + 4 16 इंटू 4 होगा नहीं। अगर 12 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 144, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16। 144 में 16 घटाइए कितना आ जाएगा 128 का हाफ कर सकते तब भी आएगा। यहाँ चेक कर लेते हैं 64 - 36 28, और 28 का हाफ कितना आएगा 14 आएगा, हाँ या ना। तो चलिए अब घटा के देखते हैं। 121 में से 81 घटाइए, ये होगा नहीं। 81 - 25 56, यही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना। देखो 12 + 2 14 + 2 16 + 2 R से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं होगी। 14 60 16, 60 को टारगेट करो। 14 + 16 कितने हो गए 30, 30 का दुगना कितना हो गया भाई 60। सेम 12 8 20, 20 का दुगना कितना हो जाएगा 40, है ना। तो ये तो होने से रहा, दुगना है नहीं, क्योंकि 25 15 ये भी नहीं होगा। 19 और 21, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा, सबसे पहले ये समझ लो, है ना। अगर तुम्हें ऊपर का टर्म पता चल जाए तो फिर बात तो बन ही जाएगी, है ना। देखो ओ यहां था भाई, ऊपर में गया, ठीक है। फिर C यहां था, फिर ऊपर में गया। फिर 2 यहां था, ये ऊपर में गया। तो जो 6 होगा ये ऊपर में, भाई 2 यहां था फिर ऊपर में जाएगा, है ना। तो 6 आपका ऊपर में जाना चाहिए। तो या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा और या तो ऑप्शन सेकंड होगा। ये दोनों ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो इस दोनों में टर्म कौन कौन सा अलग है। अगर T की पोजीशन भी पता चल जाए तो काम हो जाएगा। को सर हो तो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखो क्या हो रहा है भाई, RC2 और 2C क्या हो रहा है, R हो रहा है ना। अब यहां पर इसके बाद देखो क्या हुआ है कि T यहां आया है, यानी यहां वाला टर्म यहां आएगा और यहां वाला टर्म O यहां आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखो 10 से 28 तो सबको पता होगा, इंटू 3 - 2। ये भी क्या होगा इंटू 3 - 2। तो ये भी क्या होगा इंटू 3 - 2। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखो भाई यहां पर मैंने आपको बोला टारगेट डिवाइड साइन, तो डिवाइड साइन तो रिप्लेस होगा। और डिवाइड साइन भाई किसके साथ रिप्लेस हो सकता है आपको यही देखना है। तो डिवाइड यहां भी नहीं आएगा, यहां आ सकता है, यहां भी नहीं आएगा। तो डिवाइड किसके साथ रिप्लेस होगा भाई, मल्टीप्लाई के साथ। डिवाइड और मल्टीप्लाई, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नहीं विश्वास आप चेक करके देख सकते हैं। 12 × 5 पक्का यही होगा। नो नो नो, डिवाइड साइन तो रिप्लेस होगा, ये तो हम फिक्स है ना। लेकिन डिवाइड किसके साथ रिप्लेस होगा, प्लस के साथ ना, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए इसको करके पूरा देख ही लेते पहले। -8 डिवाइड 2 और प्लस और मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 5, मगर या तो माइनस मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल। 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8 तब भी पॉसिबल नहीं है। देखो मेरे ख्याल से तो भाई डिवाइड साइन यहीं आना चाहिए, है ना। अगर डिवाइड साइन यहाँ आ जाएगा तो भाई देखो 12 × 5 60 -4 प्लस क्या हो जाएगा, तो भाई 10 हो जाएगा। 70 होना चाहिए यहाँ पे भाई, 0 छूटा हुआ है ना। चलिए क्या कह रहा, सभी चमड़े क्या हैं भाई, जूते हैं। कुछ बैग जूते हैं और कुछ बैग क्या है, कागज है। कुछ कागज चमड़े हैं, कोई श्योरिटी नहीं है तो गलत हो जाएगा। कुछ जूते क्या हैं, चमड़े हैं, साफ साफ दिख रहा है, सही हो जाएगा। कुछ जूते कागज है, कोई श्योरिटी नहीं, गलत होगा। निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। छः 7 98, है ना। देखो एक तो 14 × 7 होगा, है ना, और 14 × 7 क्या होगा 98 आएगा। या तो फिर
ये तो पॉसिबल ही नहीं। देखो क्या किया गया होगा इसमें, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 और 36 और प्लस 13। देखिए इसका लॉजिक क्या है, अगर ये ए बी सी कोई सेट है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, है ना। अब यहीं पर देख लीजिए 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। तो 196 और 144 कितना आ जाएगा भाई, ठीक है 300, ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा है ना। 12 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 144 10 पॉसिबल ही नहीं है। 5 का स्क्वायर 25 81, ठीक है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 24 3 और क्या हो गया भाई 10, 3 में 8 से गुना करेंगे तभी 24 आएगा, 10 माइनस 2 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा 16 इंटू 9, है ना। 21 माइनस 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जैसे कहा गया भाई क्वांटिटिव क्या लिखा गया भाई, टी पी एम जेड एच एक्स एस एस, है ना। देखिए क्यू पी क्या हुआ होगा, ये टी है -1 और ये भी -1 है, ये भी -1 -1 -1 -1 -1 और -1 है। उस तरह से अगर सब सैम्पलिंग की बात करें भाई तो जेड आर तो हो ही, ओ एल में भी चेक करने की जरूरत नहीं है ना। अब रही बात कि एच के बाद चेक कर लीजिए कि भाई एच के बाद क्या आ जाएगा, है ना। तो आई से घटेगा तो एच, एल से घटेगा तो एच के बाद के आना चाहिए, है ना, ठीक है एच के भी है, और यहां से एन से घटेगा तो लास्ट में एम आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आधार वजन पौंड ऊंचाई ऑब्वियसली बात है मीटर की ही होगी, है ना। 9,702, है ना, ऑब्वियसली लार्जर नंबर है तो क्यूब तो होगा। 9 का क्यूब कितना होता है 729, में से 27 घटा दीजिए। सेम चीज 3 का क्यूब 27 माइनस 9, तो ये 9 से 27 का संबंध क्या होगा, देखिए इसका लॉजिक क्या है, ए क्यू माइनस 3a, है ना। सेम चीज ए क्यू माइनस क्या हो जाएगा 3a, 216 में से आप क्या घटा दीजिए 18 घटा दीजिए, 198 इज द राइट आंसर। देखो देख के तो यही लग रहा है कि जीटी होना चाहिए था, बाकी सारे अपोजिट है, बात ही खत्म हो गई। कहा जा रहा है एब्यूज को DEXVH है, यही है ना, +3, सारे में +3 हो रहा, तो डी में हम 3 ऐड कर 4 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा G, ये H हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बात ही खत्म हो गई। इसका आपको मिरर इमेज निकालना है, तो मिरर इमेज में ये जो पोजीशन आएगी भाई ये नीचे ही रहेगी, है ना, ऊपर वाला कैंसिल कर दो, और ये जो आपका पार्ट है वो इधर ही रहेगा, ठीक है, बाकी ऊपर में जो रहेगा वो तो सब में रहेगा, है ना। अब देखो ये वाला पार्ट इधर, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब ट्रायंगल की पोजीशन दोनों में भाई क्या है सेम ही है, ठीक है, लेकिन ये जो सैडेड पार्ट है वो नीचे रहेगा, लेकिन देखो इसमें सैडेड पार्ट ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 4 से 25 इंटू 6 +1, सेम चीज 12 इंटू 6 +1, तो 7 इंटू 6 +1। ये सारे आपको कोई जादू नहीं है, है ना, बस आप आराम से इसके पीछे मेहनत करते रहिए, काम होता चला जाएगा, है ना। कह रहा आपको 1 का अपोजिट निकालना। अब देखिए 1 का अपोजिट में आपको यहीं से पता चल जाएगा, इस 2 से 1 का अपोजिट क्या आएगा 2, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है सर, कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमिएगा, 1 3 4 1 6 और 5, अब कह रहा भाई 256 माइनस 4 प्लस 200, भाई यहाँ से डिवाइड तो रिप्लेस होगा, और डिवाइड किसके साथ रिप्लेस हो सकता है भाई, तो मल्टीप्लाई के साथ भी हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई आएगा तो रिजल्टेंट ज़्यादा हो जाएगा,
तो डिवाइड और मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं। तो डिवाइड के साथ या तो माइनस होगा और या तो प्लस, प्लस तो हो ही नहीं सकता, तो डिवाइड और माइनस इज द राइट आंसर। देखिए GIO लास्ट हो रहा है ना, GIO है ना। देखो हो क्या रहा है, पहला लेटर जो होगा वो P के बाद क्या आएगा, D आएगा, और D से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है तो काम खत्म। लेकिन यहां देख लो, लॉजिक पूरा समझ लो। G तो पहला लेटर जो PQRS आएगा, है ना। बाकी DGIO ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 13, 3, 16, 3, 19, 3, 22, 3, 25, वाई से स्टार्ट होगा। 2, 2, 2, 2, TU 1, 2, 3, YXX ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देख रहे कितना इजी है, बस पोजीशन का कंसेप्ट याद रखिए। फिल्म निर्देशक है तो ऑब्वियसली नृत्य क्या करेगा, कोरियो डिग्री इंजीनियर मतलब ही नहीं बनता, डॉक्टर नर्स मतलब ही नहीं बनता। देखो सबसे पहले भाई 5 जो आएगा वो क्या आएगा, ये तो होगा ही नहीं, है ना, ये कुछ इस टाइप से आएगा। और H जो आएगा वो इस टाइप से आएगा, है ना। सब में देखिए H यही है ना भाई। D जो होगा वो किस में चेंज करेगा, आपका B में, है ना, सब में B में है, ठीक है। P जो होगा वो Q में चेंज करेगा, ये भी ठीक है। 4 की बात करें भाई, 4 भी उल्टा होगा, ठीक है। R की बात करें तो भाई R जो है वो इसमें गलत दे दिया गया है, इसी दोनों में ठीक है। Q P में चेंज होगा भाई, ये भी सही है। Y ये गलत दे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पांच रंगा हुआ होना चाहिए। आप देख लीजिए 5 किस में रंगा हुआ है, क्योंकि इसमें एक पेंटेड है, 2, 3, 4, 5। सैमुअल ने कहा वो मेरे मामा के पुत्र की बहन है, मामा के पुत्र की बहन है ना। वह इसके मामा के पुत्र की बहन है। तस्वीर में दिख रही है वो लड़की सैमुअल से किस प्रकार संबंधित, तो मेरी बहन हो जाएगी। ग्रोथ ज्यादा है, क्या लगता है? देखो तो हम ये कह सकते हैं इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 5, है ना। तो यहां भी इंटू 2 माइनस 5 होगा। जेड है, ये इस टाइप से आएगा, ये तो सीधा दिया हुआ ऐसे ही गलत हो गया, है ना। ये इस टाइप से दिया हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। वाई है, वाई आपका इस टाइप से आएगा, ठीक है। 4 उल्टा होगा, आर भी उल्टा होगा, जी भी उल्टा होगा, 8 सेम रहेगा, और 9 यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ना वो फर्स्ट ही सही लग रहा है। देखो 6 से 1260, है ना। तो 6 का पावर 4 जो होता है ना वो 1296 होता है, और इसमें से 36 घटाया गया होगा, यानी पावर 4 माइनस स्क्वायर, है ना। 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 625 माइनस 25, यही होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कह रहा फ्रिस्टा में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके बाद, है ना, और बदल जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वाला क्रम में उसके पहले आने वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ई, क्यू, एफ, टी के पहले एस, ठीक है, आर, बी और बी, है ना। कह रहा इस प्रकार नए शब्द में दाएं से तीसरे कौन हो गया, आर, और दाएं से पहले अक्षर के बीच में, है ना, यही कह रहा ना। इसी प्रकार बने नए शब्द में दाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से पहले अक्षर कौन हो जाएगा, भी, है ना। कितने अक्षर आएंगे, तो भाई 18, 22, 4 आ गया, एक घटा दीजिए 3। और इस तरह से आपने BSSC की 500 सीरीज की श्रृंखला देख ली है, 500 क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, और सब मजे में। भाई देखो प्रैक्टिस करते रहो, जिंदगी में कुछ नहीं बचा सिवाय प्रैक्टिस के, है ना। रीजनिंग का काम ही है प्रैक्टिस करना। आप करते रहिए, हम करते रहते हैं। मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज, जय हिंद।